मेरे प्यारे प्यारे भाई में बहनों, देखिए मैं इस सेशन में टेंस का पार्ट लाया हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कमांड था और जो हमारे स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहा था कि सर आप इंग्लिश के बनाइए। तो देखिए मैं बेसिक से पूरा बेसिक से आप लोग का टेंस से यदि आप लोग का माइंड में नहीं घुसा दिए आप मतलब देखिए आप आज का पार्ट 1 है, पार्ट वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे रेगुलर। तो देखिए आज आपको हम लोग का टेंस पढ़ना है। तो टेंस आप देखिए किस किस के लिए यूजफुल होने वाला, टेंस इंग्लिश ग्रामर। और देखिए ऑल एग्जाम या 10th आप 11th 12th में भी पढ़ते होंगे तो आप लोग का यूजफुल होने वाला है। और देखिए ये नहीं है कि मान लीजिए आप अगर आप 10 क्लास में पढ़े हैं टेंस, तो 11वीं में तो जाकर टेंस से पढ़ना होगा, 12वीं में तो टेंस से पढ़ना होगा। ये थोड़ा होता है 10 क्लास में जो बेसिक सीखते हैं और जाकर वही होता का जाकर टेंस के अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करते होंगे तो का वो टेंस नहीं कुछ और कहने लगेगा। टेंस ही कहलाता है, ग्रामर सेम होता है, ठीक ना, ग्रामर कोई थी नहीं होता। तो मान लीजिए देखिए आज हम लोग बेसिक से पूरा देखेंगे। टेंस क्या है? टेंस को बोलते हैं क्या? एक्शन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। हिंदी में बोलते हैं क्रिया को, चाहे काम को, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। हिंदी में काल कहते हैं। देखिए मान लीजिए क्या हो गया, टाइम ऑफ एक्शन। जो जो हिंदी में बोलने के लिए क्रिया को करने में जो समय लगता है या चाहे कार्य को करने में जो समय लगता है उसी क्या कहते हैं? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी काम करेंगे तो उसमें जो समय लगेगा उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी तक टेंस, और टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस टाइप, टेंस 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। कितना होता है? मान लीजिए आप पूछेगा टाइप टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 types. 3 आंसर में हो जाएगा 3 टाइप्स का। कितना का? 3 टाइप्स का। तो कौन कौन होता है 3 टाइप्स में? पहला तो भैया मान लीजिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा का है पास्ट टेंस और उसके बाद है फ्यूचर टेंस। क्या है? पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसको पास्ट के भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। उसके बाद फ्यूचर क्या कहते हैं? भविष्य काल। जैसे में मान लीजिए अभी 3 गो होता है। जैसे में मैं अभी 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 क्या करूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, फिर उसके बाद मैं पढ़ा रहा था पहले पीछे से, अब पढ़ाऊंगा। 3 गो हो गया ना। जैसे मैं बोलूँगा मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खाऊंगा, ठीक। तो 3 प्रकार के हो रहा है ना इसमें टेंस। पास्ट टेंस जो अभी चल रहा है, उसके बाद जो प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है अभी, उसके बाद है जो पास्ट टेंस 5 से जो बीत गया, और उसके बाद फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, तो उसी को कहते हैं। और अब देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस 3 प्रकार का होता है। अभी तीनों का भी 4 टाइप होता है। तीनों का कितना टाइप होता है? प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होता है। तो देखिए मान लीजिए आप इसको टाइप लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के, अब देख लीजिए इसको टाइम ऑफ एक्शन कोई क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और उसके बाद क्रिया करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हो गया। फिर उसके बाद टाइप हो गया। इसके बाद अब जानिए प्रेजेंट टेंस के भी कितना टाइप होता है? 4 टाइप होता है। तीनों का 4 टाइप होता है। तो पहले आगे हम प्रेजेंट टेंस के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने? 4 टाइप, 4
टाइप, 4 टाइप कौन कौन? इंडेफिनाइटेड, या कह सकते हैं सिंपल टेंस, क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा का होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद होता है तीसरा का है परफेक्ट टेंस, क्या होता है? परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और उसके बाद अब आइए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आई या इंडेफिनिटेड टेंस क्या है। सिंपल टेंस के ही दूसरा का नाम होता ही है, ठीक ना। अब सिंपल टेंस पर हम लोग चलेंगे। किताब भी पढ़ ले। उसके बाद देखिए अब सिंपल टेंस के बारे में चलते हैं। देख लीजिए 4 टाइप होता है, बिकार दे रहे हैं अभी यहाँ पर। मान लीजिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे मानेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े जिस वाक्य के अंत में क्या है, रूल नंबर 1 मान लीजिए चिन्ह के लिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते, ती हूँ, ते हो, इत्यादि लगा हो, क्या इत्यादि लगा हो, तो उसमें प्रेजेंट क्या, उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। उसमें टेंस का यूज करेंगे, क्या करेंगे? जिसमें ताती ते लगा हो। जैसे में आप एग्जाम्पल पाइए, अब इसका पहले स्ट्रक्चर जानिए। अब यदि लगा हो तो वाक्य में लगा हो तो कैसे, जैसे जिस रूल नंबर 1, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो उस प्रेजेंट टेंस का, उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है प्रेजेंट टेंस का। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, उसके बाद अदर वर्ड, क्या अदर वर्ड। तो मान लीजिए अभी समझिए कि V1 और V5 कैसे होता है। जैसे में मान लीजिए अभी हम जैसे जिसके अंत के वाक्य में ताहे तिहे ते लगा दिए, और मान लीजिए यहाँ पर हमको अब तो यूज ऑफ क्या पढ़ना है, अब तो जानेंगे किसके साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लिखिए यूज ऑफ V1 और V5। तो V5 का इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर के साथ। क्या कुछ जैसे में थर्ड पर्सन कौन सा हो जाएगा, ही, सी, इट, या कोई भी नाम हो जाएगा, जैसे राम, दीपक, इत्यादि कोई भी नाम हो जाएगा। जैसे में सिंगुलर होना चाहिए, उसमें हम कौची का इस्तेमाल करेंगे, V5 का, ठीक। उसके बाद और समझिए V1 का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, ये याद रखे, बहुत ट्रिक है। आयुर्वेद के साथ कौची का V1 का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद का मतलब आई से आ से आई, यू से यू, दे से दे, सॉरी
बी से बी, आदेश से दे। इसी के साथ आयुर्वेद पर ही आप याद रखिएगा, आयुर्वेद के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए आपको जानिए कि जैसे मैं एक सिंपल वहां से उठाए, जैसे मैं एक वहां से इथी उठाया, जैसे मैं जिसके अंत में तातील है, एग्जाम्पल देखिए दे रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए देखिए इसको आप निकाल दे रहे हैं, लिख लीजिए जिस वाक्य के अंत में ताहती है, ती हो, ते हो इत्यादि लगा हो तो उसमें हम उसमें प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखिए ये इसी रूल को अपनाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप जानेंगे ना V1 का इस्तेमाल, V1 का इस्तेमाल आयुर्वेद, आ से आई, यू से यू, बी से बी हो जाएगा, आदि से दे हो जाएगा। V5 का इस्तेमाल थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर हो जाएगा, सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। जैसे में हो जाएगा सी, ही, ईट, दीपक, राम, इतिशी, ठीक ना। अब मान लीजिए जैसे में हम कहते हैं कि मान लीजिए जैसे में मैं एक इति लिखता हूँ, जो एक है मैं लिख दिया यहाँ पर हल्का भारी ट्रिक, क्या लिखा, हल्का भारी ट्रिक। हल्का भारी ट्रिक क्या है, हाउ टू हल्का भारी ट्रिक, हल्का भारी ट्रिक क्या है। मान लीजिए व्हाट इज हल्का भारी ट्रिक, तो क्या है, जैसे में मान लीजिए हल्का भारी मतलब जैसे में कहने का मतलब एक नोट लिख लीजिए, जब इसको लिखिएगा, जब सब्जेक्ट भारी हो तो ऑब्जेक्ट हल्का हो गया। क्या होगा, यदि सब्जेक्ट भारी हो तो ऑब्जेक्ट हल्का होगा। दूसरा का पॉइंट, जब सब्जेक्ट हल्का हो तो ऑब्जेक्ट भारी होगा, ऑब्जेक्ट भारी होगा। जैसे में मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे में हल्का भारी के, जैसे में बोल दिए सोनम खेलती है, सोनम क्या करती है, खेलती है। तो सोनम देखिए, सोनम तो सिंगल एगो है, तो ये कौचे है सोनम, तो सोनम के सोनम। अब देखिए जिसके अंत में टी है, पढ़े थे, जिसके अंत में ता है, ती इत्यादि लगा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पर यूज करेंगे। जैसे में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और अदर वर्ड, तो V5 इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। तो सोनम केवल एगो को प्रेजेंट करे तो उसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मान लीजिए सोनम प्ले लिखे कि प्लेस लिखे, पहले देखिए, पहले हल्का भारी ट्रिक पर, जब सब्जेक्ट हल्का हो तो ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए, भारी, तो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, क्या प्लेस हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लिखा मैं, देखिए अब लिखा यहाँ पर सोनम और पूनम खेलती है, सोनम और पूनम खेलती, सोनम और पूनम खेलती है, तो सोनम के तो सोनम बनाएंगे, और के लिए एंड, पूनम के पी, पूनम। अब मान लीजिए देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, भारी, दो गुना जुट गया, सोनम और पूनम भी हो गई, सोनम और पूनम भी हो गई, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हल्का। तो देखिए अब बोलिए कि
प्ले होगा कि प्लेस होगा? प्ले होगा। क्यों हुआ? जबकि सब्जेक्ट क्या हो गया? भारी, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हल्का। और जब सब्जेक्ट हल्का हो ऑब्जेक्ट भारी होगा। ये देख लीजिए कितना मस्त बता दिए। जैसे मैं आप आइए आप भी कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बोला, मैं बोलने का मतलब देखिए आम, जैसे मैं बोला आई ईट, देखिए यहाँ पर बोल रहा हूँ आई ईट लिखे कि इट्स अ मैंगो, इट्स अ मैंगो। इसका लिखने का मतलब क्या है कि मैं आम खाता हूँ। क्या होता हूँ? वो मैं आम खाता, मैं आम खाता हूँ, ठीक ना। मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और लिखे हम, जैसे हम लिखे कि सी राइट्स अ लेटर। क्या लिखे? सी राइट्स अ लेटर। कहने का मतलब क्या हो गया? वह एक पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। देखिए ताती अंत में आ रहा है ना। देखिए इसमें भी आ रहा है, मैं एक आम खाता हूँ, ता हूँ, तो ईट V1 V5 का इस्तेमाल हो गया, तो ईट कौन फॉर्म होता है? V1 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब वहां पर लिखा, इस दूसरा सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, सी राइट्स अ लेटर। कहने का मतलब वह एक पत्र लिखती है। देखिए ती लगा है अंत में, ती है, तो काची का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर है सी, वह केवल एगो है, वह एगो है, तो उसमें कौन सी आ जाएगा? ऑब्जेक्ट भारी होगा, तो राइट होगा कि राइट्स होगा? राइट्स होगा, और लेटर लिख देंगे तो वही हो जाएगा। फिर देखिए, और मान लीजिए आज तक मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूं, और इससे लगातार यदि आप लोग को, आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आज की सेशन आप लोगों का दिमाग में घुस गया होगा, और आई होप मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। और मैं आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके साथ रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग का ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। इसमें कौन सी है? पार्ट 1 है टेंस का, ठीक ना। पार्ट 2 अब आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इक्वल कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।